हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएलसीसी परिवार पे। और आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग का बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग टॉपिक है घन और घनमूल। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आज वीडियो में समझाया जाएगा, एकदम बेसिक तरीके से, कि घन और घनमूल क्या होता है। तो आइए प्रिय योद्धाओं, हम लोग समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया आपका। जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, आपका यूपीएसआई हो गया, एमपीएसआई हो गया, या बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, सभी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर पूछा जाता है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो आइए प्रिय योद्धाओं, समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि घन क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं, घन की अंग्रेजी होती है क्यूब। क्या होती है भैया? क्यूब होती है। प्रिय योद्धाओं, घन की अंग्रेजी होती है क्यूब। अब हम लोग को समझना है कि घन क्या चीज होती है। अगर किसी भी संख्या को 3 टाइम्स गुणा करा दिया जाए, किसी भी संख्या को 3 बार अगर गुणा करा दिया जाता है, तो जो प्राप्त गुणनफल होगा हमारा, वो घन कहलाता है। जैसे समझिएगा, अगर मान लीजिए हम कोई संख्या मान लेते हैं a। अगर a का हमको घन निकालना है तो हम a गुणे a कर देंगे। अर्थात जब a तीनों का अगर हम गुणा करा देते हैं तो हम जाते हैं चर राशियों में, अगर गुणा कराते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे घात एक थी, यहाँ पे एक थी, यहाँ पे एक थी, जुड़ करके a क्यूब हो गया। अर्थात अगर हम कहें ए का घन कितना है, तो आप हमको क्या जवाब देंगे प्रिय योद्धा? आप हमको जवाब देंगे सर ए क्यूब हो जाएगा। तो आप समझते रहेगा भैया, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ए का जो आपका घन हुआ वो ए क्यूब हो गया। ऐसे ही अगर हम कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए हम लोग 2 ले लेते हैं और कह दिया जाता है 2 का घन बताओ। क्या बताओ भैया? 2 का घन बताओ प्रिय योद्धा। तो 2 का घन हम कैसे बताते हैं? 2 गुणे 2 कर देते हैं। अर्थात 2 का आप 2 से गुणा कराएंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 का अगर आप फिर 2 से गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 8। यानी कि अगर हम देखें कि 2 का हमारा घन कितना आया, तो आप हमसे बताएंगे सर 2 का घन आ गया 8। यहां से स्पष्ट हो रहा है कि किसी भी संख्या को 3 बार अगर गुणा करा दिया जाता है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है प्रिय योद्धा कि हम आपसे 3 बार कह रहे हैं, ना कि 3 से कह रहे हैं। आपको 3 बार गुणा कराना है, ना कि 3 से कराना है। यानी कि आपको 3 बार गुणा कराना होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोग 3 का निकालना है, तो 3 को 3 टाइम्स हम लोगों को गुणा कराना पड़ेगा। 3 × 3 × 3 इज इक्वल टू 27। कैसे हुआ? 3 का 3 से गुणा कराए तो 3 त्रिका आपका हो गया 9, और ऐसे ही 9 गुणे 3 कर दिए तो 9 त्रिका आपका 27 आ गया। वी नो दैट, अब हमको पता चल चुका है अच्छे से कि अगर हमको 3 का घन बताना है तो 3 का घन हम कितना बताएंगे? 27 बताएंगे भैया। 3 का घन आपका कितना हो गया? 27। तो आई थिंक आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। आइए भैया आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए एक और उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग ले लिए 4 का क्यूब ले लिए, 4 का क्यूब। और किसी का क्यूब लिखने का मतलब वही 3 बार गुणा। ठीक है, अगर हम 4 का क्यूब ले रहे हैं, यानी कि 4 गुणे 4 कर पा रहे हैं। 4 गुणे 4 गुणे 4। अब अगर आप 4 का 4 से गुणा कराते हैं तो 4 चौको 16 हो जाता है, गुणे में फिर 4 लिख दिया जाता है, तो 16 चौको आपका 64 हो गया। यानी कि अगर आपका कहा जाए 4 का जो आपका घन आया भैया प्रिय योद्धा, 4 का जो आपका घन है वो कितना आ गया भैया? 64 आ गया। 4 का घन कितना आ गया भैया? 64 आ गया। तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। हम आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए एक उदाहरण हम लोग और ले लेते हैं। फिर हम लोग बढ़ेंगे घनमूल की तरफ। अगर मान लीजिए 5 का कह दिया जाता है आपको, तो आप क्या करेंगे? 5 का 3 टाइम गुणा करा देंगे। यानी कि अगर आपको 5 का घन कहा जा रहा है तो 5 गुणे 5 हम लोग कर देंगे। क्या कर देंगे भैया? 5 गुणे 5 यानी कि 5 को 3 बार हम लोग गुणा करा रहे हैं। अब आप देखिए 5 गुणे 5 जब कराया गया आपका, तो 5 25 हो गया, और 25 पंचे आपका कितना हो गया? 25 पंचे 125। यानी कि जो आपका 5 का क्यूब आया, या हम कह सकते हैं
घन आया वो कितना आ गया, 125 आ गया। कितना भैया, 125। तो आई थिंक आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं घनमूल। घनमूल देख लेते हैं भैया। आइए भैया हम लोग अब समझ लेते हैं घनमूल क्या होता है। ठीक है, घनमूल क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही लल्लनटाप तरीके से आपको समझाया जाएगा, बहुत ही आसान है, समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या a है, a का हम 3 बार गुणा करा देते हैं। कितनी बार, a का 3 बार गुणा कराया गया। तो इसमें देखिएगा आपको a आपका 3 बार गुणा कराया गया है। अब यहां से कोई एक a, यानी कि तीनों a तो बराबर ही हैं, तो इसमें से एक a आपका उठा लिया जाएगा। यही इस पूरे a का घनमूल है। देखिए कितना आसान सा मामला है, कितना आसान सा मामला है। देखिए आप एकदम सेकेंडों में समझ पा रहे हैं। देखिए a क्यूब, यहाँ पे देखिए a था, अर्थात a क्यूब था। अब a क्यूब का जो आपका घनमूल निकल करके आया भैया, प्रिय योद्धा, क्या निकल करके आया, a आया। क्या निकल करके आया, a क्यूब का घनमूल आपका आ गया a। यानी कि जो हमारा घनमूल निकलेगा उसमें 3 के जोड़े के रूप में संख्या ली जाएगी। अब समझिएगा उदाहरण के तौर पे, मान लीजिए हम लोग उदाहरण ले लेते हैं, कोई भी छोटा सा उदाहरण पहले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए 8 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं भैया, 8। अब इसका हम लोगों को निकालना है घनमूल। घनमूल, प्रिय योद्धा, घनमूल निकालना है। अब आप देखिए अगर घनमूल निकालना है तो 8 का हम फैक्टराइज अगर हम करते हैं, 8 का अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं तो आप देखिएगा ऐसे ही तो काटते हैं, तो 2 चौको 8 हो गया आपका, और 2 दूनी 4 हो गया आपका, फिर 2 एकम 2 हो गया। यानी कि हमको मिल गया 2 गुणे 2 गुणे 2। क्या मिल गया भैया, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसमें देखिए तीनों में एक जोड़ा बना लेते हैं। 3 का जोड़ा बनेगा भैया, 3 का जोड़ा बन गया, इस जोड़े से एक संख्या ले लेते हैं। एक संख्या ले लिए, क्या मिला, 2। यानी कि आपका जो 8 है, इस 8 का घनमूल कितना आ गया भैया, 2 आ गया। देखिए कितना आसान है। इस 8 का जो घनमूल आया आपका वो आ गया आपका 2। समझ पाए प्रिय योद्धा? आई थिंक बहुत अच्छे से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। जहां से आपको जो भी समस्या होती है आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, या हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया रहता है, आप वहां पे जाकर के कोई भी डिस्कशन पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। और जहां भी आपको कोई भी दिक्कत होती है आप तुरंत हमसे संपर्क करें। चलिए, तो आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा, हम आशा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आइए प्रिय योद्धाओं, आगे हम लोग समझते हैं। अब मान लीजिए एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं 64। कितना ले लेते हैं भैया प्रिय योद्धा, 64। 64 ले लेते हैं। अब हमने अभी भी आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले हम लोग को फैक्टर करना है। चलिए 64 को हम लोग पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। अब आप काटते जाइएगा तो 2 तिहाई 6 हो गया, 2 दूना 4 हो गया आपका, फिर 2 एकम 2 और 2 छंग 12 हो गया, 16 आपका बच गया। फिर 2 से आप काटेंगे, 2 8 आपका 2 8 16 हो गया। फिर आप देखिए 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 1 बच गया। अब पूरे को हम लोग गुणे के रूप में लिख लेते हैं, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 2 4 1 5 हो गया, एक और है आपका आ गया गुणे 2। अब देखिए हमने आपसे अभी कहा था प्रिय योद्धा कि आपको 3 का जोड़ा बनाना है। एक जोड़ा हम यहाँ पे बना लिए और दूसरा जोड़ा हम यहाँ पे बना लिए। अब आप देखिए 3 का 2 जोड़े हमारे पास उपलब्ध हो गए। अब इस जोड़े से हम लोग एक संख्या ले लेते हैं और इस जोड़े से एक संख्या ले लेते हैं, बीच में गुणे का चिन्ह लगा देते हैं। अब आप देखिए 2 दूनी 4, यानी कि जो आपका घनमूल निकल के आया, आपका क्यूबिक रूट जो आपको निकल के आया, क्यूब रूट आपका जो निकल के आया वो कितना आ गया, 4। अर्थात 64 का जो आपका घनमूल निकल के आएगा भैया वो कितना हो जाएगा, 4। बहुत बढ़िया से समझ में आपको आया होगा। आइए प्रिय योद्धाओं आगे बढ़ते हैं। एक और उदाहरण हम लोग ले लेते हैं 512। कितना ले लिए, 512। अब इसको हम लोग को सबसे पहले छोटे से छोटे रूप में काटना है। चलिए काटते हैं। अब आप देखिए इसको हम अगर 2 से काटते हैं तो 2 दूनी 4 हो गया आपका, एक बचा यानी कि 11 हो गया। अब आपका 2 पंचे 10 हो गया और 2 छंग 12 हो गया। फिर काटिए, 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 8 16 हो गया। फिर 2 से काटिए, 2 छंग 12 हो गया और 2 चौक 8 हो गया। फिर काटिएगा तो 2 तिहाई 6
और 2 दूनी 4। फिर आप देखिएगा 2 16 हो गया, फिर आप 2 से काटेंगे 8 हो गया, फिर आप 2 से काटेंगे 4 हो गया, फिर आप 2 से काटेंगे 2 हो गया, फिर आप 2 से काटेंगे 1 हो गया। अब जितनी बार दिया है यहीं पे देखिए जोड़ा बना रहे, एक जोड़ा यहाँ बन गया, दूसरा यहाँ बन गया और तीसरा यहाँ बन गया। अब आप देखिए 3 3 के जोड़े बन रहे हैं प्रिय योद्धाओं। एक जोड़ा यहाँ पे बना आपका, दूसरा यहाँ पे बना और तीसरा यहाँ पे बना, पहला दूसरा तीसरा। प्रत्येक जोड़े से एक संख्या चुरा लेनी है, प्रत्येक जोड़े से एक संख्या हम लोगों को चुरा लेनी। यहां से हम लोगों ने ले लिया 2, फिर यहां से हम लोगों ने ले लिया 1 2 और फिर यहां से हम लोगों ने ले लिया 1 2 और। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आ गया हमारा आंसर? आ गया 8। हमारा आंसर कितना आ गया भैया? 8 आ गया। प्रिय योद्धाओं, आई थिंक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको अगर वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ आपको पूछनी है, कोई भी चीज़ हमसे डिस्कशन करना है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आप अपनी कीमती राय हम तक जरूर पहुंचाया करें ताकि हम और अच्छा करने का प्रयास कर सकें। आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, जैसे कि आपका रेलवे एनटीपीसी होना है, ग्रुप डी होना है, इन सब के लिए आपके वीडियो बहुत जल्द आने वाले हैं अपने चैनल पे। तो आप लोग बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल एनएलसीसी परिवार के साथ। हमारा यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे का पार्ट जो है, इसके आगे का वीडियो हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद।